चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक मैं जो टेंस चला रहा था, टेंस पर आधारित जो था नियम, यानी पूरा टेंस मैंने पढ़ाया, और टेंस से अतिरिक्त जो ट्रांसलेशन में नियम आते हैं उस नियम को मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें सभी बच्चे इसको लिखें, टेंस से अतिरिक्त नियम। टेंस से अतिरिक्त नियम। टेंस से अतिरिक्त नियम देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा दियर का प्रयोग। दियर का प्रयोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, लगभग सबको पता होगा कि दियर का अर्थ होता है वहां। सही भी है, दियर का अर्थ वहां ही होता है, लेकिन दियर का प्रयोग वहां के अर्थ में ना होकर एक टेंस में आता है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, और उसमें वहां का अर्थ नहीं दिखता है। अभी जैसे कह दिया जाए कि डियर वाज अ किंग, इसका अर्थ होगा भैया एक राजा था। इसका अर्थ ये होगा कि एक राजा था। ये ऐसे ही नहीं होगा, वहां एक राजा था। अर्थ निकालने वाले गलत कर रहे होंगे अगर ये बता रहे होंगे कि डियर वाज अ किंग, वहां एक राजा था, ये अर्थ गलत। अर्थ इसका यही है कि केवल यही अर्थ होगा, एक राजा। समझ रहे हैं? तो डियर का अर्थ तो वहां होता ही, लेकिन अब हम जो पढ़ा रहे टेंस के अतिरिक्त नियम में कि हम डियर का प्रयोग कहां करेंगे जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। यहां पे किस रूप में है डियर? सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में है। और जब ये कर्ता के रूप में प्रयोग हो जाएगा भैया, तो इसका अर्थ यहां वहां नहीं प्रकट होगा, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं साबित होगा, केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए इसको प्रयोग कर दिया जाता है। समझ में आया होगा? अब हम शुरू कर रहे हैं इसके लिए, यानी डियर का हम वहां के अर्थ में प्रयोग तो करेंगे कब? जब किसी वाक्य में वहां शब्द आएगा कि मैं वहां जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग डियर। समझ रहे हैं? वो तो हमारा अलग प्रयोग ही है। तुम वहां सो रहे थे, यू आर स्लीपिंग डियर, है नहीं? लेकिन अब डियर का प्रयोग मैं जो कर्ता के रूप में करूंगा और जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उस नियम को मैं जानूंगा। क्लियर है? देखिए, सभी लोग इसका परिभाषा पहले नोट कर लें। लिखें, जब किसी वाक्य में नोट करते रहे, जब किसी वाक्य में कर्ता पहचान व क्रिया के पहले हो, तो उस वाक्य की शुरुआत देयर से की जाती है। देखिए, कुछ टीचर ऐसे बता देते हैं कि जिस वाक्य में होने का भाव हो, ठीक, लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट गलत है। जो मैं बता रहा हूं, जब किसी वाक्य में कर्ता पहचान व क्रिया के पहले हो,
तो उस वाक्य की शुरुआत देयर से हो की जाती है, ठीक। और शुरुआत किस प्रकार से की जाती है, जिसमें सूत्र भी हम लिख देते हैं, सूत्र भी लिख दीजिए, ठीक। पहले देयर होगा, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीमेंट, इस तरफ का सूत्र होगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये सूत्र उसके लिए है जिसमें वर्ब ना हो, जिसमें वर्ब ना हो, हम जैसा कि लिख देते हैं स्पष्ट तरीके से, जिसमें वर्ब ना हो, वर्ब मतलब क्रिया ना हो, लेकिन जिसमें क्रिया हो भैया, देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब ये किसके लिए है, जिसमें वर्ब हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें अंतर क्या है, अब पूरा पहले सभी को समझना, अगर नोट कर चुके हैं नोट कर लीजिए। नोट कर चुके, देखिए सूत्र पर पहले ध्यान दें, पहले हम इस नियम पर थोड़ा समझ लेते हैं। हम देयर से प्रारंभ तब करेंगे जो मेरा कर्ता उस वाक्य का है, सब्जेक्ट जो मेरा है वो आगे ना मिलकर कहां मिले, पीछे मिले। अरे भाई जब पीछे कब मिलेगा, हमने लिखा स्पष्ट तरीके से, पहचान व क्रिया के पहले मिले, या तो पहचान के पहले, पहचान हाँ ही है, था थी थे गा दी, ये जो पहचान लगभग बताया गया है टेंस का, उससे सटा हुआ, मतलब उससे पहले हमको क्या मिल जाएगा, कर्ता। अच्छा, या उसके पहले ना मिले तो किसी क्रिया के पहले मिले, मतलब या तो क्रिया के पहले मिले और या तो गा गी गे था थी थे हा ही है किसी पहचान के पहले मिले। दो चीज क्लियर हुआ, या तो किसी क्रिया के पहले और या तो किसी पहचान के पहले हमको कर्ता मिला, तो हम उस वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, देयर से, और अगर देयर से नहीं किए तो वह वाक्य बनाना गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब देयर से शुरुआत कब करेंगे, जैसे देखिए देयर की सूत्र मैंने लिखा है दो सूत्र, जिसमें जब वह वाक्य केवल पहचान से मिले, वह वाक्य केवल पहचान से मिलेगा तो उसमें कोई क्रिया नहीं, यहां लिखा है जिसमें कोई वर्ब ना, तो हम पहले क्या लिखेंगे, देयर, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, समझ में आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, समझ में आया। इसमें कोई वर्ब ही नहीं होगा, लेकिन जिसमें वर्ब होगा, ठीक, जिसमें वर्ब हो और कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग ना होने वाला हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा आपका है ना, तो वहां क्या लगेगा, देयर वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये हो गया। लेकिन जिसमें सब कुछ ऐसे आएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों प्रयोग होता है। देखिए टेंस जो पढ़े हो 12 प्रकार का, वो किसी भी टेंस में जा सकता है, ये पहचान तो हर टेंस का मालूम है ना, किसी भी टेंस में जा सकता है, बनेगा उसी हेल्पिंग वर्ब उसी रूल पर, लेकिन बस यहां पे उसमें अंतर यही रह जाएगा कि वहां पे मैं क्या शुरू करता था, कर्ता से उठाकर शुरू कर देता था, लेकिन जब यहां पे कर्ता हमें पहचान के बगल सटा हुआ है तो हमें किससे करना है शुरू, देयर से। समझ में आया। तो अगर जिसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, देखिए जब जिसमें वर्ब ना हो तो यहां हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना लगना हो, वर्ब केवल लगना हो तो वर्ब यहां रखते हैं, लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों लगना तब क्या करेंगे, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, दोनों चीजें लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद वर्ब लगाएंगे। समझ में आया होगा, एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं तो समझ में आएगा। देखिए सहायक क्रिया, हाँ हेल्पिंग वर्ब, देखिए
हेल्पिंग वर्ब, हाँ इनका क्वेश्चन सही है, ये कह रहे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? भैया हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लग सकता है, जौने टेंस में जाए वही के हेल्पिंग वर्ब। नहीं समझ, जिस टेंस में वो प्रवेश करेगा उसी का हेल्पिंग वर्ब तुमको लगाना है। अब तो समझ में आया होगा? हाँ चलिए मिटाएं इसको पहले नीचे मिटा देते हैं और एग्जाम्पल कर देते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए कमरे में 10 कुत्ते थे। कमरे में 10 कुत्ते थे भैया, तुम लोग पहचानो कि मैं देर का प्रयोग करूं कि ना करूं। अच्छा बताओ करता कौन? आगे देख कर कमरा तो नहीं बता दे वो करता है, सबसे पहले देख कर कमरा तो करता नहीं बताओगे। अरे भैया कमरा कैसे करता हो? हमने बताया कौन लगाकर बोलो करता सामने आए। कौन था? कुत्ते थे। कौन थे? अगर कौन लगाकर पीछे से बोलोगे करता बाहर हो जाएगा। कौन थे? कुत्ते थे। और भैया करता कुत्ते है, क्या है? तो करता तो क्लियर हो गया कि कुत्ते हैं। अब हमने बताया कि अगर तुम्हें था, थी, थे, गागी, गे, हा, ही, है, कोई पहचान वाला जो हुआ अक्षर उसके पहले करता सटा हुआ हो या किसी वर्ब के पहले करता लिखा हुआ हो तो वह वाक्य की शुरुआत किससे होगी? देयर से होगी। अब तो समझ में आया होगा? अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ी दूसरा तरीके से घुमा, कुत्ते 10 कुत्ते कमरे में थे, तब तो देयर का प्रयोग नहीं। अभी मैं उसको भी बना कर देता हूं। अब यहां मैं किससे शुरू करूं भैया? देयर से शुरू करूं। पहले देयर से शुरू करना होगा। यहां कुत्ते किसके बगल में है? था के बगल में है ना, तो देयर से शुरू होगा। समझ में आया? अब भैया देयर हो गया, इसमें कोई वर्ब नहीं, कौन वर्ब है? खाली कुत्ते है, मतलब था, थे, उनका होना पाया है। तो अब हमें भैया क्या करना है? यहां वर्ब तो लगाना नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाना। और हेल्पिंग वर्ब इसमें वाजवर लगेगा। क्या लगेगा? और बताओ कुत्ता है कि कुत्ते है? तो भैया कुत्ते है तो बहुवचन है, तो वर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। वर। अब भैया उसके बाद 10 कुत्ते हैं, वो इसे बहुवचन लागत है, तो 10 डॉग्स। क्लियर है कि नहीं? और इन द रूम, अब आगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में यही तो बच रहा है, इन द रूम। ये बताओ भैया टेका नहीं समझ। There were 10 dogs in the room। कोई दिक्कत? लेकिन अगर कह दूं भैया यह चीज, इसी सेंटेंस को, इसी को मैं कह दूं कि कुत्ते कमरे में थे। अब भैया बताओ यहां दियर का प्रयोग होगा? नहीं। दियर का प्रयोग अब नहीं। समझ में? केवल बनेगा उसी टाइप से। तो यहां होगा डॉग्स, डॉग्स वर इन द, अब तो समझ में आया होगा। डॉग्स वर इन द रूम, मतलब यहां भी वर का प्रयोग हुआ, इन द रूम का प्रयोग हुआ, डॉग्स का प्रयोग। यह देर का प्रयोग नहीं समझ में आता। क्यों? यहां पे इसलिए देर का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि भैया कौन थे? कुत्ते थे, तो ये करता ही नहीं तो भैया, और करता कहां? इनके बगली है, तो देर का प्रयोग नहीं। अब तो समझ में आया? ठीक।